हरियाणा में बदमाशों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि अब बदमाशों को नेताओं का भी डर नहीं रहा। जी हां, ताजा मामला फरीदाबाद जिले से सामने आया है, जहां सोमवार देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को शरेआम गोली मार दी गई। नशे में धुत दो युवकों ने 2 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लग गई। उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों को सील कर दिया। युवकों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार 2 युवकों ने ज्यादा शराब पी हुई थी। उन्होंने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, तभी वहां कार शोरूम के मैनेजर रिंकू सागर आ गए। उन्होंने बाइक सवार युवक को उठाया। रिंकू ने युवकों से बाइक सवार को टक्कर मारने का कारण पूछा, तभी युवकों ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दी। उनमें से एक युवक ने रिंकू सागर पर फायरिंग कर दी। युवक ने 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली रिंकू को छूती हुई निकल गई, जबकि दूसरी गोली उनके हाथ पर जा लगी। गोली लगने के बाद रिंकू के हाथ से खून निकलने लगा। वो लहूलुहान हालत में सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद दोनों युवक अपनी कार में बैठकर भाग गए। आसपास के लोगों ने रिंकू को संभाला और पुलिस को सूचना दी। रिंकू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिंकू का इलाज किया। घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम और सेक्टर 28 चौकी के इंचार्ज मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच की गई। मौके से गोली के खोल बरामद किए गए हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद रिंकू को डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देने के बाद छुट्टी दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ सेक्टर 28 पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। मौके से गोली लगने के खोल बरामद की। वहीं पुलिस का कहना है कि घायल शोरूम मैनेजर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। उसके पास कुछ गाड़ी का नंबर और CCTV फुटेज सामने आई है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा में बदमाशों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि अब बदमाशों को नेताओं का भी डर नहीं रहा। जी हां, ताजा मामला फरीदाबाद जिले से सामने आया है, जहां सोमवार देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के पास विंटेज कार के शोरूम के मैनेजर को शरेआम गोली मार दी गई। नशे में धुत 2 युवकों ने 2 राउंड फायरिंग भी की, जिसमें शोरूम मैनेजर के हाथ पर गोली लग गई। उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों को सील कर दिया। युवकों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार 2 युवकों ने ज्यादा शराब पी हुई थी। उन्होंने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, तभी वहां कार शोरूम के मैनेजर रिंकू सागर आ गए। उन्होंने बाइक सवार युवक को उठाया। रिंकू ने युवकों से बाइक सवार को टक्कर मारने का कारण पूछा, तभी युवकों ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दी। उनमें से एक युवक ने रिंकू सागर पर फायरिंग कर दी। युवक ने 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली रिंकू को छूती हुई निकल गई, जबकि दूसरी गोली उनके हाथ पर जा लगी। गोली लगने के बाद रिंकू के हाथ से खून निकलने लगा। वो लहूलुहान हालत में सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद दोनों युवक अपनी कार में बैठकर भाग गए। आसपास के लोगों ने रिंकू को संभाला और पुलिस को सूचना दी। रिंकू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिंकू का इलाज किया। घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम और सेक्टर 28 चौकी के इंचार्ज मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच की गई। मौके से गोली के खोल बरामद किए गए हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद रिंकू को डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देने के बाद छुट्टी दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ सेक्टर 28 पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। मौके से गोली लगने के खोल बरामद की। वहीं पुलिस का कहना है कि घायल शोरूम मैनेजर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। उसके पास कुछ गाड़ी का नंबर और CCTV फुटेज सामने आई है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।